हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम आज एक महान चारित्र पर चर्चा करेंगे, जिन चारित्र का पूर्ण प्रकार से पूरे महाभारत पर एक गहरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण छाप है। और वे है सभी पांडवों की माता कुंती देवी। तो किसी प्रकार हमको ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे सभी महाभारत के जितने भी चारित्र हैं उनको राइट कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत आवश्यकता है, ठीक तरीके से समझना। और जो पाश्चात्य देश के स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में तो मैं अंत में चर्चा करूंगा ही, पर महाभारत क्या बतलाता है इन महान कैरेक्टर कुंती देवी के बारे में, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही प्रेरणादायक है और आपके जीवन में खास करके सभी भक्तों को और खास करके स्त्रियों को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस जगत में कैसे जीवन जीना चाहिए। सर्वप्रथम आश्रय होना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद उनके पति, फिर सभी के प्रति सेवा भाव से स्त्री कैसे आगे बढ़ सकती है, इसका बहुत ही महान उदाहरण स्पष्ट किया गया है इस महाभारत में। और हम देखते हैं कि जन्म से लेकर देह त्याग करने तक, भगवान के धाम वापस लौटने तक निरंतर श्रीमती कुंती देवी ने एक ऐसा उदाहरण स्पष्ट किया है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से शूरसेन एक महान यदुवंशज के राजा थे। अंधक, भोज, वृष्णि और इन सब राजाओं को मिलाकर यदु कहा जाता था, यदु राजा कहा जाता था उनको। तो इस यदु राज्य में शूरसेन नाम के एक महान राजा थे। वे महान राजा के पुत्र थे वसुदेव और उनकी एक पुत्री थी प्रथा। तो प्रथा जब 9-8 साल की थी तो उनको जो हमारे शूरसेन इतने हृदय के इतने महान थे कि वो देखते हैं कि उनके ही चचेरे भाई या उनके परम मित्र राजा कुंती भोज, जो कि भोज वंश के थे, जो कि सभी मिलकर अंधक, वृष्णि ये सब मिलकर, भोज मिलकर ये यदु बनते थे। तो उनको संतान नहीं थे, तो उनके दुख को समझ सकते थे और उनके दुख को पूर्ण समाप्त करने के लिए वे प्रयत्न करते हैं कि ठीक है, आप एक कार्य कीजिए, हम आपको हमारी पुत्री दे देते हैं। देखिए कितने महान व्यक्ति है, अपनी पुत्री उनको दे दी ताकि वो जो संतान नहीं है उनके पास, उनको संतान का सुख मिल सके। तो राजा ऐसा नहीं होता था कि केवल स्वयं के भोग के बारे में विचार करते थे। तो इतने महान व्यक्ति थे शूरसेन, परंतु प्रथा के दृष्टिकोण से देखिए, जब उसको समझने लगा है कि माता कौन है, पिता कौन है, परंतु पिता और माता को उन्होंने कभी नहीं पूछा शूरसेन जी मेरे साथ ऐसा आप व्यवहार क्यों कर रहे हो। और निष्ठा पूर्वक कुंती भोज और उनकी रानी को माता पिता समझकर निरंतर पूरा जीवन अपना वहां पर बिता दिया विवाह होने तक, और कभी उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा। तो बचपन से पता चलता है कि ये जो कन्या है कितनी तपस्वी है, कितनी त्यागी है। अब कुंती भोज राजा के यहाँ पे बहुत साधु संत निरंतर आते रहते थे, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म का मेन फाउंडेशन है अतिथि देवो भव। अतिथि लोग आते रहेंगे, साधु संत आते रहेंगे, उनकी सेवा करना, निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करना, यह वैदिक सनातन धर्म का सबसे मुख्य संदेश हुआ करता था। तो इसी प्रकार से वे सेवा करने के लिए तत्पर थे। तो राजा कुंती भोज के यहाँ पर एक बार दुर्वास मुनि आ जाते हैं, और हम सबको पता है कि दुर्वास मुनि भगवान शिव जी के अंश अवतार है। और क्योंकि शिव जी की उपासना अधिकतर जो तामसिक गुणों में वृत्त रहते हैं, और भगवान श्री शिव जी वो तामसिक नहीं है, वो तामसिक गुणों वाले लोगों को मार्गदर्शन दिखाकर उनका भी उद्धार धीरे धीरे कैसे हो, यहाँ तक कि भूत पिशाच इनका भी मुक्ति के बारे में कामना करते हैं। इतने महान कृपालु शिव जी है, परंतु उनको सेवा दिया गया है कि इस जगत के अंत करना, विनाश करना, तो वो सेवा क्रोध के बिना तो हो नहीं सकता है। तो क्रोध के अंश के अवतार थे दुर्वास मुनि, और वो उनका पर्सनालिटी थोड़ा इरिटेबल पर्सनालिटी था, तुरंत उनको गुस्सा आता था। तो कोई भी व्यक्ति सेवा करने से पूर्व हाथ जोड़ लेता था और कहता था दुर्वास मुनि की सेवा हमसे नहीं होगी। तो राजा कुंती भोज बाकी सब उनके शिष्यों की सेवा दे देते, अनेक अनेक जो खाना बनाने वाले महाराज है, जो आचार्य है उनको, परंतु पर्सनल सेवा दे देते हैं इनके
दुर्वास को प्रसन्न करने का अपनी पुत्री कुंती को, कुंती छोटी सी टीनेजर थी, अब उनके उम्र 13-14 कुछ होगा, तो उस आयु में उनको सेवा दे देना, और खास करके दुर्वास मुनि का किस लेवल का आत्मविश्वास होगा राजा कुंती भोज का, क्योंकि श्रीमती कुंती देवी खाना बनाने में, बाकी सब कलाओं में, वेद शास्त्रों में बहुत माहिर थी और पंडित्य उन्होंने हासिल किया था। तो इस प्रकार से वे दुर्वास मुनि का सेवा करना प्रारंभ करते हैं, और ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा, ऐसा एक ऐतिहासिक घटना घट जाती है जहां पर वे कहते हैं दुर्वास मुनि कि मैं आपका प्रसाद खाकर प्रसन्न हो गया हूं बेटी, जो वरदान देने की इच्छा है मांगो जो चाहिए। वे कहते हैं केवल आप प्रसन्न हो गए स्वामी जी, केवल आप प्रसन्न हो गए मुनि जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई और आशा नहीं है। पर कहते हैं मुझे देने की इच्छा है, देने का मेरा मन है, मांगो जो मांगना है। तो कहते हैं मुझे कुछ इच्छा नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है। फिर उसके बाद साधुओं को आगे आने वाले जीवन में क्या होने वाला ये सब भी पता होता है, इसलिए उनको आशीर्वाद देते हैं कि किसी भी देवताओं को आप पुकारोगी तो वो आपको संतान का आशीर्वाद दे देंगे। टीनेजर है, बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता है, इच्छा होती है, विचार मन में आता है, प्रयत्न करते हैं व्यक्ति कि दुर्वास मुनि ने तो किसी को आशीर्वाद दिया नहीं, केवल दे दिया है, सच्ची में कार्य करता है। तो उन्होंने केवल खेलते खेलते, छोटी उम्र की लड़की क्या कर सकती है, टीनेजर, खेलते खेलते उन्होंने सूर्य देवता का मंत्र जाप कर लिया, और सूर्य देव उसी क्षण वहां पर दर्शन देते हैं। तो उनको देखकर किसी प्रकार से उनको देखकर वे विचार करते हैं कि कैसे हमको, वे विचार करते हैं कि किस प्रकार से ये जो हुआ है, ये पूरे प्रसंग को देखकर वो चकित हो जाती है और विचार करने लगती है और कहती है कि ये पुनः हो नहीं। और इसके लिए वे हाथ जोड़कर कहती है सूर्यदेव मैं तो ऐसे खेलते खेलते आपका मंत्र ली हूं, कृपा करके आपने दर्शन दिया, आप जा सकते हो। तो सूर्य देवता उनको कहते हैं कि जब भी देवता धरती पर आते हैं वो दर्शन देते हैं, परंतु आप जिसके लिए मुझे मंत्र का जाप किए हो वो मंत्र आशीर्वाद या वरदान पुत्र की प्राप्ति के लिए, मैं बिना आपको दिए यहां से जाऊंगा तो देवता लोगों के बारे में जो यश है, देवताओं का जो कार्य है वो मैं नहीं करूंगा, और इस प्रकार का मैं अनादर और इस प्रकार का अपमानित कार्य करके मैं बाकी अपने देवलोक कैसे जा सकता हूं, लोग क्या कहेंगे मुझको। तो कहती है कि कृपा करके मुझे कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मैं समाज में कैसे रहूंगी और लोगों को बताऊंगी कैसे कि ये पुत्र आया कहां से, कैसे है, और मेरे से विवाह कौन करेगा। तो सूर्य कहता है कि आपके पवित्रता और आपके विनय भंग बिल्कुल नहीं होगा, ये दिव्य पुत्र होगा आपको जो जन्म लेगा, और ये उसको मेरा आशीर्वाद होगा, तो कृपा करके आप चिंता मत कीजिए। और फिर सूर्य उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं और उनको संतान होता है जिसका दिव्य स्वरूप होता है, दिखने में एकदम सुंदर तेजवान, क्योंकि सूर्य के साथ रहे थे तो निश्चित रूप से उनका वो तो होगा ही। और फिर उसके पश्चात वे इतना ही नहीं, उसके बाद उनके छाती पर एक कवच था और कानों में कुंडल थे, इसलिए उनका नाम पड़ता है जन्म से ही कर्ण। तो ये कर्ण कुंती महारानी का संग करके और सूर्य देवता का संग करके जो भी उसकी आसुरी वृत्ति थी, दमोद भाव नाम के वो राक्षस थे पिछले जन्म में, वो थोड़ा उनका धुल गया और थोड़े अच्छे गुण उनके अंदर आ गए। परंतु कुंती, सामाजिक दृष्टिकोण का विचार कीजिए कि उस समय कैसे ये कार्य कर सकती है, कितना कठिन हो जाएगा कुंती देवी को सबको बताते रहना कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूर्णतः प्रयत्न किया कि कैसे हम इस पूरे कार्य को किसी को न बताते हुए, किसी को कैसे बताएंगे। और क्योंकि वो प्राइवेट चेंबर था, भाई और पिताजी के अलावा और कोई पुरुष आ ही नहीं सकता है दासी के अलावा, तो उनकी एक निकटतम दासी को बताकर कि मैं अभी लेकर जा रही हूँ, नदी गंगा पास ही थी, तो लेकर जाते हैं बच्चे को, और रोते हुए, उनका संतान था, वो चाहती थी कि उनको बड़ा करे, परंतु अगर मैं लोगों को कह भी दूं, कौन मानेगा इस चमत्कार को कि सूर्य का पुत्र है, कोई नहीं मानेगा। अगर मान भी लिया तो आगे का मेरा भविष्य क्या, आगे का मेरा जीवन क्या है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि उस बच्चे को नहीं पालना है, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से विचार कीजिए, उनके लिए बहुत कठिन था।
तो उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना किया और कहा कि इनकी रक्षा कीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने सूर्य देवता को प्रार्थना किया और कहा कि आप ही का पुत्र है, कृपया इसका ध्यान रखिए। फिर वायु देव को प्रार्थना किया और कहा कि वायु को इस प्रकार से ले जाओ नदी से कि आप बरोबर ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिनके पास संतान नहीं है और जो इनका देखभाल अच्छे से कर सके मेरे पुत्र को। तो एक बक्सा लिया, बक्से में बहुत सारे स्पॉन्जी जो होता है गद्दी की जैसा एकदम सॉफ्ट एकदम कोमल लगने वाला वस्तु डाला, बच्चे को रखा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे आभूषण डाले ताकि आभूषण देखकर तो आकर्षित हो जाए कोई और इस प्रकार से इस दिव्य बच्चे का पालन पोषण कर पाए। और फिर हृदय पर पत्थर रखकर निरंतर अश्रु रोते हुए अपने हृदय से लगाकर आखिरी बार चुम्बन देकर उस पुत्र को ले जाने के लिए कहते हैं, नदी को कहते हैं कृपा करके इसे डुबा मत देना माँ। और फिर वो आगे इस प्रकार से वो जाते हैं। और राधेय जो राधा है और जो सूत के समाज के व्यक्ति थे, जो धृतराष्ट्र के बहुत ही निकटतम राज्य के व्यक्ति थे, उन्होंने उनको पालना चालू किया उस बच्चे को। इस प्रकार से कुंती के प्रार्थना से बच गया और उसका अच्छे से हो गया। यहाँ से बाद में विवाह का समय आता है तो कुंती भोज राजा एक स्वयंवर का अरेंजमेंट करते हैं और उस स्वयंवर के अरेंजमेंट में वो देखते हैं कि हम किस प्रकार से राजा पांडु को पसंद करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता है, एंटी वुमेन कभी था ही नहीं। यहाँ पर कुंती ने खुद चुना कि उनका पति कौन होगा, तो एंटी वुमेन कैसे हो सकता है वैदिक सभ्यता। और वो भी बहुत सारे राजाओं में चूज करना था, पांडु राजा को उन्होंने चूज किया और फिर उनसे विवाह हुआ। और विवाह करने के बाद वो जब वहां पर जाते हैं हस्तिनापुर में उनका स्वागत किया जाता है, पर कुछ ही समय बाद माद्री से विवाह होता है और दूसरा शादी करके आते और अभी तक वो उनसे ठीक से मिले भी नहीं थे। तो साधारणतः किसी को भी कोई सौत इतनी जल्दी घर पे आ जाए तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति द्वेष होगा, जलन होगा। और माद्री को भी बहुत सारे ऐसा लगता था कि ये बड़ी रानी है, ये कैसे करेंगे, मुझे ठीक से रखेंगे नहीं, परंतु माद्री को इतना प्रेम और स्नेह दिया और दोनों मिलकर अपने पति का बहुत ही अच्छी तरह सेवा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंती बचपन से ही और अब तक विवाह होने के बाद भी उनके साथ जो अभी राजाओं का एक स्वभाव था, राजाओं को एक अनुमति थी शास्त्र के आधार पर कि वो एक से ज्यादा स्त्री से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रेम भी देने में सक्षम थे, उनके प्रति वो पालन पोषण भी कर सकते थे और सब प्रकार का कार्य कर सकते थे। ऐसे नहीं कि कोई कमी थी उनके पास, और सुखी रख सकते थे और धर्म के मार्ग पर भी रखने का उनके पास क्षमता था। इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया माद्री से। माद्री और ये पांडु अपने माद्री और कुंती देवी पांडु राजा का सेवा करते रहे। फिर राजा पांडु के मन में वो पहले से ही वो साधु वृत्ति के व्यक्ति थे, उनको राज्य कारोबार में या बहुत या ये प्राप्त करना है धन दौलत में, ये सब में क्या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वे हिमालय की ओर चले जाते हैं। पर मार्ग में ही एक पांडु राजा जब जा रहे थे तो शिकार कर रहे थे, तो शिकार करते वक्त एक हिरण और उनकी जो हिरणी है उनके साथ वो संग कर रहे थे। तो उन्होंने क्षत्रियों को अलाउड है शिकार करना, तो उन्होंने जैसे ही शिकार किया तो मनुष्य का आवाज आया, दौड़ते हुए गया तो किदिम नाम के ऋषि थे और उनको उनके हृदय में बाण चला गया था और वो प्राण छोड़ते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मुझे मारा है, कितने अधम व्यक्ति हो, किसी के साथ संग करते हुए आप ये कार्य कर सकते हो क्या। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो क्षत्रिय हूँ, प्राणियों को मारना मुझे अनुमति है, धार्मिक है मेरे लिए, क्योंकि हमको इसी प्रकार से हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल्स का। और रही बात तो वो कहते हैं वो ठीक है, परंतु प्राणी को मार सकते थे, मुझे उसका कोई पीड़ा नहीं है, परंतु मैं अपने पत्नी के साथ संग कर रहा था मनुष्य के योनि में, क्योंकि मैं साधु हूँ, क्योंकि गृहस्थ साधु हूँ, मैं ये इस प्रकार से अनलिमिटेड प्रकार से कार्य नहीं कर सकता हूँ इंद्र तुप्ति। इसलिए हमने दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से ये शरीर लिया था। मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी आप अपनी पत्नी का संग करने का प्रयत्न करोगे उसी क्षण तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो दुख के वातावरण में अब ये राजा है, राजा का वंश चलाना है, आगे के उत्तराधिकारी भी उनके ही गर्भ से जन्म लेने चाहिए, तो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने तो पूरा सन्यास की तरह ले लिया और पति पत्नी को भी कह दिया कि क्या हुआ है। तो कुंती देवी ने उस समय ये नहीं कहा अरे क्या किया आपने, अभी मैं जा रही हूँ, किसी और से विवाह करती हूँ, आपके साथ जीवन बिता के क्या फायदा है, आप कोई सुख नहीं दे सकते। अब कितनी महान थी कुंती देवी और माद्री, उन्होंने निरंतर अपने पति का सेवा करने लगे। वो बहुत सुंदर थे माद्री और कुंती देवी, फिर भी अपने आप को एकदम साध्वी की तरह रखते थे, कुछ भी सजाते नहीं थे ताकि पांडु का मन आकर्षित ना हो,
काम वासना उत्पन्न न हो, ताकि वो आकर्षित हो गए और आलिंगन कर लिया तो उनका मृत्यु हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखा करते थे। था पांडु में वो दुखी था कि बताया किस प्रकार से ब्राह्मण या महान ऋषि आकर आप कितनी कर सकते हैं और आपको एक पुत्र दे सकते हैं। कुंती देवी को बार बार बताने लगे कि कैसे हमारे वंश में आवश्यकता है कि इस प्रकार से महान राजा के घर में पुत्र होना चाहिए ताकि राजवंश चलते रहे। तो कृपा करके आप इस ऋषि मुनि का संग कीजिए। कुंती देवी कहती है, मैं आपके सिवा किसी व्यक्ति के साथ संग करने का विचार तक नहीं कर सकती हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा कर दिए, मुझसे नहीं होगा। और राजा जब निरंतर हमारे पांडु जी निरंतर बोल रहे थे, उनसे निवेदन कर रहे थे, करते ही जा रहे थे, तो जब देखा कि और कुछ रास्ता ही नहीं है, फिर जो राज था जो उन्होंने अपने हृदय में रखा था और किसी को नहीं बताया था, वो राज उन्होंने खोल दिया और उन्होंने गुप्त बात बताई कि किस प्रकार से उनको दुर्वास मुनि द्वारा वो वरदान प्राप्त है और देवताओं के आशीर्वाद द्वारा हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसको सुनने के पश्चात वे बहुत खुश हो जाते हैं और पांडु राजा कहते हैं कि आप कृपा करके देवताओं को बुलाइए। तो उनको कुंती देवी कहती है कि आप बताइए कि इनको बुलाना चाहिए। फिर उसके बाद वो धर्मराज जी को कहते हैं, यमराज जी को बुलाओ, तो युधिष्ठिर जन्म लेते हैं। फिर कहते हैं कि वायुदेव को बुलाइए, फिर हमारे भीम जन्म लेते हैं। फिर कहते हैं इंद्र को बुलाओ, तो फिर अर्जुन जन्म लेते हैं। फिर कुंती देवी कहती है कि हमको अति लोभी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको 3 पर ही रुकना चाहिए। माद्री को पता चलता है, साधारणता कोई भी स्त्री को इच्छा होगी, अगर मेरे सौत को कोई संतान हुआ है, हालांकि बहन जैसे ही रहते थे वो, तो मुझे भी संतान होनी चाहिए। तो कुंती के पास जाती, तो कुंती यहाँ पर अपना जलन द्वेष कुछ दिखाते नहीं है। उनकी इच्छा हो ना हो, वो नहीं देना भी नहीं देते मंत्र, तो भी कुछ नहीं बोल सकते थे पांडु राजा, परंतु उन्होंने उनको मंत्र दिया। और माद्री भी बहुत ही चतुर थी, उन्होंने ऐसे देवताओं को आगमन किया जिससे 2 संतान हो सकते हैं, वो है अश्विनी कुमार, दोनों जुड़वे भाई देवताओं के। तो अश्विनी कुमार वहां पर आते हैं और उनको नकुल और सहदेव जन्म लेते हैं। इस प्रकार से बहुत समय तक, समझो पांडव के 14-15 वर्ष तक सब आनंद में समय बीत रहा था। परंतु एक बार माद्री और पांडु एक वन में विहार कर रहे थे, पुष्प तोड़ रहे थे पूजा के लिए माद्री, तो उनके हवा आने के कारण उनके जो ऊपर के वस्त्र है वो हिल जाते हैं। उसको देखकर राजा पांडु आकर्षित होते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते। माद्री बहुत प्रयत्न करती है और जितना वो धक्का देने का प्रयत्न कर रही थी, उतना पांडु राजा को उत्तेजित होकर भोग करने की वृत्ति बढ़ती गई। और जैसे उन्होंने उनको आलिंगन किया, हृदय में समझो एक हार्ट अटैक के प्रमाण से, हृदयघात के प्रमाण से उनको बहुत जोर से दर्द होने लगा और हाथ हृदय पर रखकर नीचे गिर गए। माद्री रोने लग गई, विलाप करने लगी, मैं कितने अपशगुन हूँ, मैंने अपने पति का प्राण बचा नहीं पाई, अब मैं जी कर क्या करूंगी। तो किसी प्रकार से कुंती देवी को पता चलता है, कुंती देवी दौड़ते हुए आती है, माद्री को कहती है, ये क्या अब ये कैसे हो गया, आप अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई बहन, और अब हम क्या करेंगे, हमारे पति नहीं रहे, बिना पांडु राजा पांडु के हम कैसे जिएंगे। और इस प्रकार से दुख विलाप कर रहे थे। तो उस समय हमारी जो माद्री देवी है, श्रीमती माद्री देवी, उनको कहती है कि क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे साथ संग करे, तो मैं इनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आने वाले लोगों पर उनके साथ जाना चाहती हूँ। जब उनके दिव्य शरीर को अग्नि लगेगा तो उनके साथ में सती होने की मेरी इच्छा है। और अभी बड़ी रानी तो कुंती है, कुंती को निर्णय लेना था, परंतु वो कहते हैं कि ठीक है माद्री, जैसे आपकी इच्छा हो। और इस प्रकार से माद्री उनको कहती है, मैं हाथ जोड़कर आपको विनंती कर, तो मुझे पूरा पता है आप तो मेरे पुत्र का निश्चित रूप से परंतु मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, कृपा करके इनका ध्यान रखना और प्रयत्न करना कि किसी प्रकार से इनको कभी कमी ना लगे। तो उनको प्रतिज्ञा देती है, वचन देती है कुंती देवी कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर माद्री, जैसे ही प्रेत को आग लगता है, अग्नि दिया जाता है युधिष्ठिर द्वारा, तो उस पर अपने देह को जाकर बैठ जाती है, अपने पति का विचार करते हुए उनके चरणों पर पूर्ण आश्रय लेते हुए अपने देह को त्याग करती है। तो हमने देखा है कि वैदिक सभ्यता में सती सिस्टम हुआ करता था। सती इन जनरल मतलब जो चेस्ट वाइफ है, पतिव्रता नारी है, और सती एक सेंस में शिव जी का पत्नी का नाम भी सती था। और वो दक्ष प्रजापति के सभा में या अग्नि कुंड में चली जाती है, अपने देह को त्याग कर देती है क्योंकि शिव जी का अपमान हुआ है। तो सती सिस्टम नेचुरल था। यहाँ पर माद्री ने स्वयं की इच्छा से गया था, परंतु 500-600 साल से जैसे मुगलों का राज्य प्रारंभ हुआ,
तब से सती का सिस्टम जो है ये थोड़ा सा फोर्सफुल हो गया, जबरदस्ती हो गया और पाप में प्रवृत्त हो गया, और इसे जाना ही था और अभी कोई करता नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो स्तर का डेडिकेशन होता नहीं है। और इसके पीछे साइंस है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का जिधर आसक्ति है उधर वो व्यक्ति जा सकता है, पति के साथ पत्नी वहां तक पहुंच सकती है। तो उतना शक्ति होता है पत्नी के प्रेम का, जो पति के प्रति होता है उस प्रेम के कारण वो वहां तक उस गति तक पहुंच सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारे माद्री देवी अपने प्राण को त्याग देती है और कुंती देवी उन बच्चों को पालने लगती है, हस्तिनापुर आती है। और हस्तिनापुर में आने के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ से ही दुर्योधन और जो कंपनी है उनको द्वेष था पांडु पुत्रों से, और पांडवों के प्रति बहुत द्वेष और घृण भाव से देखते थे, और खास करके दुर्योधन के प्रति बहुत द्वेष था। और ये दुर्योधन इतना नालायक है जिसके बारे में जब दुर्योधन का एपिसोड आएगा हम डीप में चर्चा करेंगे उसके बारे में। परंतु अभी हम देखते हैं कि उनको विष, बचपन में किसी व्यक्ति को किसी को मर्डर करने का इच्छा होता है क्या, और खास करके अपने भाइयों को, तो भीम को विष डालकर एक भोजन के लिए बुलाते हैं, उसमें उस भोजन में विष डालकर खिलाते हैं। इतना विष कि 10 लोग मर सकते हैं, इतना सारा विष। परंतु नागलोक में जाने के बाद, नागलोक का आशीर्वाद मिलने के बाद, नागराज के कारण उनको बहुत शक्ति मिलती है और वो दूसरी बात है। परंतु पूरा चिंता में जीवन बिता रही थी वो 7 दिन जब तक आते नहीं है। विचार कीजिए कुंती महारानी पर क्या बीतता होगा। पति चले गए, पुत्रों पर हमेशा आत्मघाती हमला होता है, बार बार उनको डर रहता है, कुंती चिंता करती रहती थी बच्चे कहाँ गए, कब लौटेंगे। और इसके बाद जब उनको लक्षागृह में जला के राख करने का प्रयत्न करते हैं, फिर वो भोगना, फिर वन में रहना, फिर ब्राह्मण रूप से, ब्राह्मण के रूप में वो पहुंचते। एक शहर है, एक गांव है जो पश्चिम बंगाल में है, उस गांव का नाम है एक चक्र। उस एक चक्र में जहाँ नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है, जहाँ पर भगवान बलराम जी के अवतार कलयुग के लिए, तो वो नित्यानंद प्रभु के गांव पर 5000 वर्ष पूर्व एक चक्र में वो रहने लगते हैं, और एक ब्राह्मण के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार के घर में आश्रय लेते हैं और उनके यहाँ पर सेवा करते थे। परंतु भीम बहुत थोड़े से क्या कहते हैं, आउट ऑफ नेचर थे, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल ये सब यज्ञ उज्ञ करना उनको ज्यादा सब जम नहीं रहा था, सिर्फ मंत्र जाप करना, कुछ एक्टिविटी चाहिए था, कुछ एक्शन चाहिए था। तो जब इसके बारे में विचार कर रहे थे निरंतर, तब उनको किसी प्रकार से पता चलता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि वो जो ब्राह्मण के घर से रोने का आवाज आता है, तो कुंती देवी वहां पर जाती है और सुनती है कि पत्नी कह रही थी अपने पति को, देखो संतान है हमारे घर में, और मैं अगर उस राक्षस के पास चली जाती हूँ, बका के पास, और वो मुझे खा लेगा, मैं अन्न लेके जाती हूँ गाड़ी पर, आप रहोगे, दूसरी शादी कर लेना और इस बच्चों को अच्छे से पाल लेना। फिर उसके बाद उनकी पुत्री कहती है मैं चली जाती हूँ और मैं रहकर भी क्या करूंगी, मैं त्याग कर देती हूँ अपने प्राण को। और छोटा बच्चा एकदम 2 साल का था, नीचे से एक छड़ी उठाता है और छड़ी उठाकर कहता है मैं उस बका राक्षस को मार दूंगा, उसका प्राण ले लूंगा और उसको समाप्त कर दूंगा। माता पिता बहन आप चिंता मत करो, आप यहीं पर रुको। तो पूरा जो सीरियस मूड था वो एकदम आनंद, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक हर्ष के माहौल में थोड़े क्षण के लिए बदल जाता है। और कुंती इस समय का मौके का फायदा लेकर अंदर जाती है और कहती है आपने इतना सेवा किया है ब्राह्मण देव, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, मेरे पुत्र को जाने दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं ना माता ना, हम ये नहीं कर सकते हैं। कैसे पूरा, अगर आपके पुत्र को कुछ हो जाए तो मैं जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा, और आपके पुत्र को अगर उस बका ने खा लिया तो मेरा नाम, मेरे को लोग क्या कहेंगे, गांव में सब लोग क्या कहेंगे, स्वयं के परिवार को बचाने आपने ये, तो उसकी फिर से एक बका नाम का एक राक्षस था, और उस राज्य का जो राजा था, वो जो क्षेत्र आता था उस गांव एक चक्र का, वो उसके राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो बका सब लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली जो मिला उसको खाने लगे थे। तो उन्होंने फिर चर्चा की गांव वालों ने, उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको, तो कहते थे कि एक बैलगाड़ी भरकर मुझको अन्न चाहिए, सब प्रकार के पदार्थ, 56 पदार्थ, सब भोग चाहिए, मांस सब भी लेके आना है प्राणियों का, और इसके साथ भी एक व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति को मैं खाऊंगा। तो हर परिवार के एक व्यक्ति का बारी आता था हर दिन, तो इस बार इस ब्राह्मण के घर का बारी था। तो कुंती देवी उनको कहती है आप मेरे पुत्र को जानते नहीं, उनको दैविक शक्ति है और मन देवताओं ने उनको मंत्र दिया है, उसके कारण बहुत शक्ति, उनको मार कर आ जाएंगे। परंतु आपको एक कार्य करना है कि ये किसी को नहीं बताना है, कारण ये बता देंगे यश और ये देवताओं ने दिया मंत्र है तो उनका शक्ति कम हो जाता है।
क्योंकि उनको इनकॉग्निटो रहना था, अज्ञातवास में रहना था, किसी को पता ना चल जाए कि ये भीम ने कार्य किया है, प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं कर रहे थे। तो वहां पर वो भीम जाते हैं, तो भीम के प्रसंग में हम डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार बका को मारते हैं। तो यहाँ पर कुंती की महानता देखिए, कोई भी माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, अपने पुत्र को थोड़ी ना दाव पर लगाएगी। युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं उनको, माता आपने भीम को क्यों लिख दिया, युद्ध होगा आगे भविष्य की जरूरत भी मुझे बहुत प्रेम है, केवल कारण था। तो कुंती बताती है अब चिंता मत करो, वो उनको मार के आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इससे पता चलता है कि कुंती देवी केवल महान वैष्णवी, सहनशील और फिर बहुत नम्र नहीं थी, केवल इतना ही नहीं थी, वो बहुत शत्राणी थी, शक्ति था, और उनका जो निश्चय शक्ति भी था बहुत महान था। इस प्रकार से निश्चय शक्ति को अर्जित करके वो इस किसी प्रकार से उनको कहते हैं कि आप ये कार्य करने दीजिए। तो भीम बका को मार कर आते हैं, उसके आगे वो जाते हैं और द्रौपदी से विवाह हो जाता है। तो द्रौपदी से विवाह करके अर्जुन जब आते हैं तो हमेशा की तरह भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण थे, तो कुंती सदैव कहती थी अपने आप में बांट लो। तो इस बार जब द्रौपदी आई थी तो उन्होंने पीछे न देखते हुए कह लिया अपने आप को बांट लो, अपने आप में जो भी आप उपहार लाए हो बांट लो, जो भी भिक्षा में मिला है। तो पीछे युधिष्ठिर महाराज शौक में चले जाते हैं, पांडव शौक में जाते हैं, द्रौपदी विचार करती है अब क्या करना है। कुंती देवी देखकर अपने सर पर हाथ रखती है और कहती है क्या मैंने बोल दिया, परंतु मेरे मुख से कभी असत्य निकलता नहीं, तो मैंने जो कहा है वो सत्य ही होगा। तो वहां पर वेदव्यास जी आते हैं और हम देखते हैं कि पूरे महाभारत के एपिसोड में जहां जहां समस्या है वेदव्यास सोल्यूशन देने के लिए आ जाते हैं। तो वेदव्यास उनको बताते हैं कि प्रचेतास थे, प्रचेतास की भी एक कॉमन पत्नी थी, और सब एक दूसरे के साथ समय समय अनुसार बांट कर समय के अनुसार वो रहते थे। और इस प्रकार से कोई ये ऐसा नहीं कि कभी इतिहास में हुआ नहीं है, तो कृपा करके आप चिंता मत कीजिए। और ये द्रौपदी के प्रसंग में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये हुआ क्यों और ये नैतिक है या नहीं, इसको डिटेल में हम द्रौपदी का जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंती देवी निश्चय शक्ति करती है, और ये साधारणता कोई माता ये निर्णय नहीं ले सकती, पर उन्होंने निर्णय ले लिया। तो द्रौपदी से विवाह से पूर्व हिडिम्ब नाम का एक राक्षस था, उनकी बहन थी हिडिम्बी। हिडिम्बी भीम को देखकर और उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाती है, और हिडिम्बी सुंदर रूप बनाकर उनके सामने जाती है और उनको प्रपोज करती है कि मुझसे विवाह कर लो। भीम कहते हैं मेरे भाइयों की सेवा है, मेरी माँ की सेवा है, अभी शादी के बारे में विचार भी नहीं कर सकता था, यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर के पास जाती है, युधिष्ठिर भी कहते हैं आप जाइए, आप देवी आप जाइए, मेरे भाई को आप में कोई रुचि नहीं है। तो माता के पास जाती है और कहती है देखिए आप नारी हो, आपको पता है नारी के हृदय में जब इच्छा आ जाए कि किसी पुरुष की सेवा करना है, किसी पुरुष के साथ विवाह करना है, तो अपने आप को रोक नहीं सकती है। तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। और धर्म का पूरा ज्ञान बताती है, राक्षस कुल की थी पर धार्मिक ज्ञान पूरा जानती थी। तो कुंती देवी अपने घर में, शायद ये पहला विवाह था द्रौपदी से पहला, तो कोई बड़े घर में राजघराने में पहला शादी हो रहा है, तो विचार कीजिए वो राक्षसी के साथ। तो ये जो दुर्योधन जितना चाहेंगे उनको इतना धर्म का आधार लिया, और जाति धर्म शरीर कौन सा है, कुल कौन सा है, राक्षसी है, सबका विचार नहीं किया। धर्म का ज्ञान पता है, नीति पता है, सुशील है, तो उनका विवाह कर दिया। तो भीम उनके साथ थोड़ा समय बिताते और उनसे वो महान तेजस्वी पुत्र जन्म लेते हैं घटोत्कच, जो कि युद्ध में बहुत निर्णायक युद्ध लड़ते हैं। तो ये घटोत्कच उनको जन्म बच्चा संतान देने के बाद वहां से भीम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से द्रौपदी के साथ विवाह होता है। फिर वो वापस राज्य में आते हैं, फिर उनके साथ अन्याय करने के लिए द्रुत क्रीड़ा खेला जाता है, और सबके सामने वो द्रुत क्रीड़ा खेलकर उनकी बहू द्रौपदी का अपमान किया जाता है। कुंती कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि घर के बड़े भीष्म, कृपा, धृतराष्ट्र, द्रोण कुछ नहीं बोल पा रहे, तो मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने सहन करते रही। फिर से उनको वनवास हो गया दूसरी बार द्रुत क्रीड़ा खेलने के बाद। तो विदुर जी कहते हैं माता या बहन आप मत जाइए, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपकी यहीं पर सेवा करूंगा। तो निरंतर सुलभ के साथ वो कृष्ण का नाम का चिंतन करती थी, पर अपने पुत्रों के बारे में विचार करती थी कि कहाँ गए होंगे, कैसे रहते होंगे। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 13 वर्ष। और जब अज्ञातवास में चले गए तो कुछ खबर भी नहीं मिलने लगा, क्योंकि 12 साल तक कुछ ना कुछ साधु संतों से, कभी धौम्य ऋषि यहाँ पर आते थे, कभी वेद व्यास कुछ खबर दे जाते थे, कभी कृष्ण 2 ब्राह्मण मिलकर आए तो वो कुछ खबर दे देते थे कुंती देवी को, परंतु अभी कुछ भी नहीं मिल रहा था। 1 वर्ष से बाद में पता चलता है विराट पर्व में हुआ, विराट के अंत में, और सभी कौरवों ने उन पर आक्रमण किया, तो उनको पता चल गया कि अभी युद्ध टल नहीं सकता है। हर प्रकार से कुंती प्रयत्न करती है, युद्ध टलता नहीं है। तो दुख तो उनके जीवन में आजीवन था, सदैव था, हमेशा था, निरंतर था। पर एक दुख उनको ज्यादा सता रहा था, जो अंदर रहा गुप्त, वो है कि मेरा पुत्र
जिसको मैंने विवाह से पहले उस नदी में छोड़ दिया था, तो वो पुत्र जब सभा था, जिस सभा में सभी लोग जब द्रोणाचार्य के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जब रिटर्न आए थे, तब सब लोग अपनी कलाएं दिखा रहे थे, तो वहां पर वो कर्ण आया था, तो उनको कवच देखकर और कुंडल देखकर समझ गए थे कि मेरा ही पुत्र है। परंतु उन्होंने देखा कि अर्जुन और उनके बीच एक राइवलरी, एक क्या कहते हैं कि इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया एक दूसरे के बीच, वो एकदम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे और युद्ध अब निश्चित हो गया। तो उन्होंने प्रयत्न किया कि आजीवन मैंने अपने मान सम्मान को और अपने वृष्णि वंश के मान सम्मान को बचाने के लिए कभी कहा नहीं, परंतु अभी मेरे मान सम्मान नष्ट भी हो जाएगा तो भी चलेगा, पर उस पुत्र को मैं सच्चाई बताऊंगी कि वो मेरा पुत्र है। अपने पुत्रों को बचाने के लिए कर्ण को बताने नहीं गई थी, कर्ण को ही बचाने के लिए, क्योंकि कुंती को पूरा पता था कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ है योद्धा। कर्ण महान है, तेजस्वी है, सुंदर है, सब कुछ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो सूर्य पूजा करने पेड़ के पीछे छुप कर खड़ी थी, और सूर्य तेज होने के बाद उनको पसीना भी आ रहा था, तो सामने आते हैं तो देखते हैं कि कोई राजमाता दिख रही है, तो उनके समीप जाने का जब प्रयत्न करते तो उनको दिखता है कि ये तो पांडवों की माता है। कर्ण हाथ जोड़कर उनको कहते हैं, क्योंकि कुंती को ये भी पता था कि ये दानवीर है मेरा पुत्र, तो दान मांग लूंगी कि युद्ध मत लड़ो, या कम से कम अपने भाइयों के साथ आ जाओ, आपको राजा बना लेंगे वो, और आप इस अधर्मी दुर्योधन का साथ छोड़ दो, अधर्मी दुर्योधन का साथ छोड़ दो, धार्मिक पांडवों के साथ आ जाओ। ये इच्छा से वे उनके पास जाते हैं और उनको देखकर कहते हैं, माता आप बहुत देर से रुकी थी, क्षमा कीजिए मेरा पूजा पाठ में विलंब हो गया, आप पूछिए आपको क्या इच्छा है। तो वो कहते हैं, अपने आप को सूत पुत्र मत कहो कर्ण, आप मेरे पुत्र हो। जैसे सुनते हैं, जिस पीड़ा से कर्ण पूरे जीवन भर जा रहा था, सूत पुत्र लोग कहते थे, तो अभी उनको पता चला कि ये कवच और ये ऐसे नहीं था, मैं सूर्य और कुंती का पुत्र हूं। तो पर उन्होंने ये कहा, माता आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझको जीवन भर जो मेरा था वो मुझे नहीं प्राप्त करने दिया, आज जीवन मुझे इतनी पीड़ा हुई। तो इस कैसे और कब और कैसे करे, परंतु यहाँ पर कर्ण को कोई ज्यादा क्रोध नहीं था अपने माता पर लोगों को लिखना है कि जैसे कर्ण बहुत बुरा मान गए। पर कर्ण को जब बताया गया, इनफैक्ट उनके सीने पर जो बोझ था जन्म से वो निकल गया, और थोड़े समय के लिए वो प्रसन्न हुए कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और मैं भी कुंती का पुत्र हूँ। वो कहते हैं, कुंती देवी उनको कहती है, कृपा करके आप वो अधर्मी दुर्योधन का साथ छोड़ दो, वो अनैतिक दुर्योधन का साथ छोड़ दो और अपने पुत्र धार्मिक पुत्रों से मिलो। कर्ण कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, पर उसके किए हुए इतने सारे मुझ पर एहसान है, मैं अभी नहीं छोड़ सकता। और कर्ण ये भी कहता है माता को कि मैं अगर युधिष्ठिर को बता दूं कि मैं पुत्र हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ उनका, तो मुझे सब कुछ राज्य वगैरह दे देंगे, पर वो राज्य जब मुझको दे देंगे तो दुर्योधन का दिया हुआ राज्य मुझे त्यागना होगा। अपने मित्र को इतने अंतिम समय में मैं धोखा नहीं दे सकता। कुंती देवी ने अपने मान सम्मान को जो है वो छोड़ दिया और शब्द बताया जो कि उनका मान का बात था। और यहाँ पर कर्ण अपने मान सम्मान जाएगा उसको त्याग नहीं कर पाए, और उसको त्याग न करने के कारण अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी के बताए जाने पर, श्री कृष्ण के बताए जाने पर भी इन्होंने उनका साथ नहीं दिया और अधर्मी दुर्योधन का ही साथ देते रहे, और इस कारण उनका मृत्यु निश्चित हो गया। और युद्ध से पहले बता सकते थे, पर कर्ण ने कहा था कि आप मत बताइए, इसलिए कुंती देवी ने बताया नहीं। और युद्ध में आप सबको पता है कि किस प्रकार से प्रतिदिन के बारे में उनको समाचार मिलते थे, और रोज उनके जितने लोग मर रहे थे, या उनका कुंती देवी का संबंध गांधारी धृतराष्ट्र से भी बहुत स्नेहपूर्वक था, कभी भी उनके प्रति कोई हीन भावना नहीं थी। अब ये क्या द्वेष की भावना नहीं थी। तो उनके पुत्र मरते थे तो भी कुंती को बहुत दुख होता था, ऐसा नहीं कि उनको यश, मेरे पांडव पुत्र जीत रहे तो हमेशा वो यश करते थे, ऐसा नहीं था। पर धृतराष्ट्र जब पांडव के पुत्रों द्वारा इनका मृत्यु होता था तो दुख की भावना से वो देखते थे। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सब युद्ध होने के बाद कर्ण उनको एक कहते हैं कि देखो आप प्रसिद्ध हो, 5 पुत्रों की माता हो, पांडव की माता हो, तो आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मैं बाकी किसी को नहीं मारूंगा, पर अर्जुन और मेरे बीच एक बहुत अलग स्तर का एक स्पर्धा है,
वो शायद मुझे क्षमा कर दे, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए या तो वो जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा, 5 पुत्र आपके जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार वो वचन देकर जाते हैं और उसका पालन भी करते हैं। अब इसके बाद पूरे युद्ध होने के बाद बहुत सारे की मृत्यु हुई है और हमको पता है कि कैसे पांडव विजय प्राप्त करते हैं। और पांडव युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब हर एक जो शव है उसको अग्नि दे रहे थे, तो अग्नि देने के बाद फिर जो जलदान वगैरह करना पड़ता है 13 दिन के बाद, तो वे जो कार्य चल रहा था उस समय कुंती देवी उनको कहती है, पुत्र एक और व्यक्ति का रह गया। युधिष्ठिर महाराज ने सबका कर दिया था, परंतु किसका रह गया माता? वो कहते हैं कर्ण का भी करो। कर्ण का क्यों करूँ, हमारा संबंध ही नहीं था, वो आपका बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर महाराज चकित हो जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज रोने लगते हैं और कहते हैं, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने बता दिया होता तो ये मैं अपने भाई को इसी हाथ से हमने मार दिया, हमने मिलकर मार दिया। तो अर्जुन को भी बहुत बुरा लग रहा था, अर्जुन भी विचार कर रहे थे कि कैसे मैंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। ये है युधिष्ठिर, ये है पांडव। वो ये नहीं कह रहे थे कि अच्छा हुआ माता आपने पहले बताया, नहीं तो दुष्ट कर्म को हम दंड नहीं दे पाते थे। तो ये मानसिकता नहीं थी पांडवों की। तो किसी प्रकार उनको बुरा लग रहा था और उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद वे कहने लगे कि कैसे कैसे हम इस पर ये कार्य होने के कारण अब हम कर्ण के प्रति जो भी था वो करते हैं, और अर्जुन उनका जो पुत्र है ऋषिकेतु उनको अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते हुए उनको सब विद्या देते हैं। तो ये कर्ण के प्रति प्रेम था पांडवों का। अब ये हुई बात, कुंती देवी चाहे तो जो बुरे विश्व चक्रवर्ती सम्राट राजा है उनकी मां बन के पूरा ऐशो आराम में जीवन बिता सकते थे, परंतु वो धृतराष्ट्र के साथ वनवास के लिए जाते हैं। और एंड थोड़ा महाभारत में ट्रेजेडी के दृष्टिकोण से दिखाया, पर वो केवल बाहरी है, एक्सटर्नल है। आंतरिक कारण क्या है, ये जगत को छोड़ के भी आध्यात्मिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत में जाने का केवल एक निमित्त मात्र है कि उनके कुटिया में आग लगता है और उनका आग लगने से मृत्यु हो जाती है, केवल निमित्त मात्र है। कैसे न कैसे तो प्राण छोड़ना है जगत में, तो केवल वो मार्ग है, परंतु वो जाते हैं आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस लेवल का दृष्टिकोण है कुंती देवी का, कि जन्म से लेकर अंत तक जितने भी उनको द्वेष करने वाले धृतराष्ट्र थे, गांधारी भी उनके बारे में कभी कभी कुचार करती थी, अन्य लोग थे, फिर भी उनको जीवन भर स्नेह देती रही, सहनशील रही, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में पूरा विश्वास रखी। तो अब हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम और महाभारत के तुलना में महाभारत बताता है कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन थी, कैसे वो राजनीतिज्ञ की पत्नी थी, माता थी, और उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है। परंतु इमोशनल जो सेंटिमेंट्स है, भावनात्मक भक्ति का भाव है, वो प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 18 से 43 के बीच बताया गया है, जहां पर वो सुंदर प्रार्थनाएं करती है। युद्ध होने के बाद कुछ समय रुकने के बाद श्री कृष्ण अभी पुनः द्वारका जा रहे हैं, और फिर वो अनेक अनेक प्रार्थनाएं करती है। उन प्रार्थनाएं, प्रथम प्रार्थना लंबी प्रार्थना है भागवतम की, परंतु सभी प्रार्थनाओं में श्रेष्ठतम प्रार्थना में गिना जाता है इस कुंती देवी का, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो करती है। नमस्ते पुरुषम त्वदीयम ईश्वरम प्रकृतिम परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। वो कहती है सर्वप्रथम कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अभी कैसा है, वो उनके रिश्तेदार भी थे, उनके बुआ थी कुंती देवी कृष्ण की, परंतु कुंती और यशोदा माता में अंतर क्या है, जो भी विष्णु है, यदु है, मथुरा वासी है, द्वारका वासी है, उनको पता है कि कृष्ण मेरा रिश्तेदार है, कोई ना कोई पुत्र है और यार ये है, परंतु भगवान ये भी पता होता है। पर वृंदावन में यशोदा माई के लिए कृष्ण केवल पुत्र है, ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा माधुर्य भाव है। तो यहाँ पर वे प्रार्थना करने लगती है, तो कृष्ण को बुरा ना लग जाए इसलिए वो उनके चरणों की स्तुति नहीं करती है डायरेक्टली, वो उनके स्तुति करती है नमो पंकज नाभाए। पहले नाभि जैसे तुम्हारे कमल की तरह है, आपके नेत्र कमल की तरह है, आपके चरण कमल की तरह है, और इस प्रकार से स्तुति करते हुए कहते हैं कि नमस्य पुरुषम, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब पुनः पुनः एते चाम्स कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं जब जब तब तब आप अवतार लेते हो और यहाँ पर दुष्टों का संहार करते हैं और साधुओं का सेवा करते हो। आप इस जगत में आते हो, अंतर बहिर आप ही हो, परमात्मा रूपी आप ही हो, सर्व विराट रूप में भी आप ही हो, और सभी इस जगत के कारण आप हो, पहले वो कहती है। और वो फिर याद दिलाती है कि कैसे आप देखिए जन्म से लेकर फिर मेरे विवाह के बाद, फिर मेरे
मैं विधवा हो जाती हूँ और फिर मेरे पुत्रों को इतनी पीड़ा, फिर वनवास, फिर द्रौपदी का अपमान, फिर युद्ध, युद्ध में इतने सारे संतानों की मृत्यु, फिर अपने रिश्तेदारों की मृत्यु, फिर सभी उप पांडव की मृत्यु अश्वत्थामा द्वारा, और ये सब दुख देखने के बाद भी साधारणता व्यक्ति कहेगा कि कृष्ण आप हमको दुख से कभी भी नहीं बचाया, आपने क्यों नहीं कहा, आपने दुख में हमको समाधान देने क्यों नहीं आया, क्या हम महान भक्त हैं, हम सभी यदुवंश आपके भक्त हैं। वो ये नहीं कहती है, वो ये कहती है विपदा शांतु तह शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्शात अपुनर भव दर्शनम। वे कहते हैं कि विपदा आने दीजिए और आने दीजिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में विपदा आए तब तब हमारी रक्षा के लिए आप हमारे आते रहे, और अब जब सब विपदा चली गई है, सब ऐश्वर्य है, आप हमको छोड़कर अभी आप द्वारका जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो। और ये बतलाती है कि जो व्यक्ति को बड़ा किसी घराने में जन्म मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, वो व्यक्ति बहुत धनवान हो या बहुत सुंदर हो, उस व्यक्ति को मद आता है, और ये नशा बहुत ज्यादा है जिसको बाधा बनती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में। साधारणतः अपने बारे में बता रही इतनी नम्रता पूर्वक, और वे बता रहे हैं कि मेरे जीवन में विपदा आने दीजिए, जब तक विपदा थे आप थे, अभी आप जा, अभी विपदा चली गई, आप जा रहे हो, तो इस विपदा, इस अच्छे खुशहाल जीवन को लेकर करना क्या है, आप यहीं पर रुकिए, समस्या आने दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, पर आप यहां पर रुकिए। परंतु बाद में विचार करती है कि यही मार्ग नहीं है, एक मार्ग आपके प्रति क्या है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति नंदन्ति तवेतन जना। वो कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करने से, उनके बारे में गुणगान करने से हम प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं निरंतर। और वो ये भी विचार करती है, दोनों बाजू से विचार करती है और कहती है कि कैसे मैं अभी कुरुवंश की पुत्री हूं, परंतु पहले मैं वृष्णि हूं, तो वृष्णि के दृष्टिकोण से वो देखते हैं कि कैसे वो यदु थी, और द्वारकावासी भी सब यदुवासी है, और इतने समय से कृष्ण वहां पर नहीं है, तो उनके विरह भाव में वो दुम रहेंगे और उनसे मिलना चाहेंगे, तो कृष्ण को पांडवों को शुद्धि हो जाएंगे, तो वो पांडवों की माता थी, और उनसे आसक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो महान भक्त है, महाभागवतों से आसक्ति थी। फिर भी कुंती महारानी हमको बता रही है कि कैसे इस जगत में केवल एक व्यक्ति के प्रति हमको आसक्ति होनी चाहिए, और वो कहती है स्नेह पाश यून चिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। तो ये पांडु और विष्णु, मेरे मायका और मेरा ससुराल, इसमें कोई भी मेरा रिश्ता है, इसके जो बना हुआ एक गांठ है, उस गांठ को तोड़ो और केवल आपसे आसक्ति रहने दो भगवान श्री कृष्ण, आपसे आसक्ति रहने दो। और इस प्रकार से वो कहते हैं जैसे गंगा बहते हुए सीधा जाकर समुद्र से मिलती है बिना कोई रुकावट से, वैसी मेरी चेतना आपसे निरंतर मिलते रहे, आपके चरणों के प्रति मेरा आकर्षण बना रहे। और इस प्रकार कुंती देवी इन सुंदर प्रार्थनाओं को कहती है, और हम देखते हैं कि कितनी महान थी श्रीमती कुंती देवी। कोई व्यक्ति पूरा जीवन विपदा मांग सकता है क्या। तो अब मैं बताऊंगा कि तथाकथित टीकाकार इस जगत में उनके एक प्रसंग को निकालते हैं जहां पर कर्ण को विवशता पूर्वक, इच्छा नहीं है फिर भी विवशता पूर्वक, और ऐसा नहीं कि आजीवन उनके बारे में चिंतन नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहता था, वे निरंतर उस पुत्र के बारे में चिंतन करते थे, प्रार्थना करते थे, हमारे पता शक्ति थे। जब कोरोना बहुत हिट चल रहा था उनके देश में, निरंतर लोग मर रहे थे, उन्होंने कहा हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करो और हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रार्थना में शक्ति होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो तथाकथित पाश्चात्य देश के टीकाकार, इंग्लैंड की रानी ने मैक्स म्यूलर और अन्य स्कॉलरों को बहुत सारा धन देकर भारत की जो वैदिक सभ्यता है उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए, अर्थात इस वैदिक शास्त्र सब काल्पनिक है, या कम से कम ट्विस्ट करके बताओ कि कुंती कैसे ये विलन ऐसा कार्य किया, कितनी क्रूर हृदय की थी अपना ये बचाने के लिए, और क्या क्या अभद्र प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है उनके प्रति। तो सर्वप्रथम जो ऐसे टीकाकार है उनका क्या बैकग्राउंड है वो जानने का हम प्रयास करते हैं। 1499 में 1499 में कैथरीन और अर्थर, तो कैथरीन एरागोन की लड़की थी और अर्थर ये राजा थे, उनका विवाह होता है इंग्लैंड में जब वो 13 और 12 साल के थे। तो कुछ लोग टीकाकार ऐसे कहते हैं कि इतने कम उम्र में वैदिक सभ्यता में शादी हुआ करता था, इसलिए बिचारी को लोगों को
में नहीं आते और से जाता था। जो शारीरिक भूख है, जो शारीरिक इच्छाएं है, वो तो स्वाभाविक है, उसको क्यों रोकना चाहिए। और बाल विवाह केवल भारत में नहीं होता था, ये 5000 वर्ष पहले का उदाहरण देते हैं। इनका 500 वर्ष पूर्व भी इतना कम उम्र में शादी होता था, 13 और 12 साल में, वो भी रानी लोग कर रहे, राज्य के सबसे बड़े शक्तिशाली लोग। 1535 में जैकस कार्टियर करके फ्रांस के एक व्यक्ति थे, वो फ्रांस के व्यक्ति एक वॉयेज पर निकले थे नॉर्थ अमेरिका को ढूंढने के लिए 1535 में, और उन्होंने उनके ही एक डोनाकस नाम के एक व्यक्ति थे, उनके 2 पुत्रों को, जो चीफ था वो पूरे शिप का, उनको अपहरण कर लिया था। पहले जब पहली बार गए थे, तीसरी बार जा रहे थे 110 आदमियों को लेकर। तो ये यूरोपियन लोग किसी और के संतान को केवल अपने काम के लिए चुरा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूरसेन अपने पुत्री को दे दिया दान में अपने मित्र कुंती भोज को, कि संतान नहीं है इसलिए संतानहीन है, दुख होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पाश्चात्य लोग, यूरोपियन लोग किसी और का संतान चुराते हैं ताकि अपने काम पर लगा सके, चाइल्ड लेबर करा सके, कोई भी कार्य। तो ये हमको तो कम से कम ज्ञान ना देने का प्रयत्न करे कि देखिए आपके यहाँ पर ये चाइल्ड मैरिजेस वगैरह हुआ करता था, ये सभी समय पर हुआ करता था। भारत में ऐसा सभ्यता था, जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं करती स्त्री, या जब तक वो लड़की पूर्ण रूप से मां बनने के लायक नहीं होती है, वो संग करते ही नहीं थे पुरुष और स्त्री, और वो अपने माता के यहाँ पर ही रुकती थी और शिक्षा लेती रहती थी और पूरा उनका ध्यान भी रखा जाता था। 1536 में एनी बोलियन करके एक रानी थी, उनको हेनरी VIII जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने उन पर अपराध लगाया कि आपने किसी और व्यक्ति के साथ संग किया, आपने व्यभिचार किया, आपने देशद्रोह किया है। इसलिए उन्होंने सबके सामने हेनरी VIII ने इस एनी बोलिन जो रानी थी, वो रानी थी, उनका सर कलम किया। तो 1537 की बात है। तो 500 वर्ष पूर्व भी किसी स्त्री का किसी और के साथ देखना या विचार करना भी इनको पसंद नहीं था। तो ऐसे पाश्चात्य टीकाकार इस प्रसंग पर, जहां पर इतनी महान सभ्यता हुआ करती थी, उस पर टीका कैसे लिख सकते हैं। तो यूरोपियन कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के दौरान विश्व भर में ये पाश्चात्य लोगों ने इतने सारे लोगों को पीड़ा और दुख पहुंचाया है, करोड़ों करोड़ों नेटिव्स लोगों को मारा गया है। अमेरिका में जितने भी नेटिव अमेरिकन थे उनको मारकर उन्होंने साम्राज्य वहां पर बनाया और अपना देश घोषित किया। अफ्रीका में घुसकर उनको लूटा, एशिया में लूटा, और सब लूटने के बाद वो ज्ञान दे रहे हैं और वैदिक सभ्यता पर टीका करते हैं और लिखते हैं, देखो कैसा कितना इधर अन्याय हुआ करता था, देखो कितना कर्ण के साथ अन्याय हुआ, देखो कुंती का स्वभाव कैसे था, देखो कुंती अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बच्चे को फेंक दी गंगा नदी में। कम से कम आपको ज्ञान देने का तो कोई अधिकार ही नहीं है पाश्चात्य देश के लोगों को और उनके फॉलोअर्स को, जो तथाकथित भारत में रहते हैं और भारत के जैसा विचार छोड़कर पाश्चात्य विचार को फॉलो करते हैं। 1568 में या 1568 में एलिजाबेथ I ने जो मेरी करके एक रानी थी स्कॉटलैंड की, ये इंग्लैंड की रानी थी, उनको मार दिया षड्यंत्र करके। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच इतने युद्ध हुए हैं और युद्ध का कारण केवल और केवल एक ही है, कौन साम्राज्य करेगा। तो खुद साम्राज्य के लिए पूरे जीवन लड़ते रहे, साम्राज्यवाद को फैलाते रहे। वो हमको बता रहे हैं कि कैसे महाभारत में केवल लड़ाई है, 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण करोड़ों लोग मारे गए। तो आप कम से कम आप नहीं कह सकते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, आप तो आयरलैंड पे जबरदस्ती कब्जा करके रखे, नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग कर दिया और आयरलैंड फॉलो करता था कैथोलिक धर्म को, आप इंग्लैंड फॉलो करते थे प्रोटेस्टेंट धर्म को। तो क्रिश्चियंस लोग तो कम से कम आकर हमको सीख ना दे कि कैसे देखो हिंदू समाज में कितना भेदभाव है। 6500 प्रकार के आपके डिविजन है, हर एक डिवीजन एक ही कहता है क्रिश्चियनिटी में कि बाकी सब जो पालन कर रहे हैं वो सब नरक में जाने वाले और हमारा मार्ग ही स्वर्ग में जा रहा है। तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन नरक में जा रहा है, क्योंकि सभी जा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे को कहता है कि जो फॉलो कर रहे हैं वो नरक में जा रहे हैं। और 1971 में हर एक व्यक्ति को यह भी डाउट आता है कि सूर्य आना या संतान देना, दैविक पुत्र होना, बिना संग किए वो कुमार भी, उनका कौमरत्व भी मेंटेन रहा, वो कैसे रहा, वो विनय भंग नहीं हुआ, उनका शुद्धता रहा। ये दैविक प्रक्रिया है। और अनेक लोगों के बारे में जानना, दैविक प्रकृति के बारे में जानना, ये मानवीय इच्छा रही है हमेशा। और 1971 में आज ही के दिन, ये सब इंसिडेंट आज ही के दिन हुआ है, वो साल में मई 19, आज ही के दिन रशिया मार्स में अपना एक्सपीडिशन भेजता है ताकि वो जान सके मार्स के बारे में।
वैदिक शास्त्र, भागवतम और अन्य ग्रंथ आपको बताते हैं कि अन्य लोकों में जाने का मार्ग क्या है। अन्य लोकों में जाने की इच्छा मानव प्रवृत्ति है, परंतु कैसे जाना है और कैसे पहुंचना है वो लोगों को पता नहीं है। और 2018 में आज ही के दिन जो प्रिंस हैरी थे इंग्लैंड के और जो मेगन मार्कल है, उनका विवाह हुआ था और विश्व के 200 करोड़ लोगों ने इसका टेलीकास्ट देखा। आप कितना भी लोकतंत्र क्यों ना कहे, कितना भी डेमोक्रेसी का बखान क्यों ना करे, राजतंत्र और राजा के प्रति विशेष प्रेम होना और राजा का विवाह देखना सबको पसंद है। नेपाल के राजा का जब विवाह होता है तो आनंद है, डच का जब राजा का घर में कुछ होता है तो आनंद है, क्वीन के एलिजाबेथ के घर में है, अगर वो छींकती भी है तो न्यूज में आता है, बीबीसी हो, सीएनएन हो या कोई भी न्यूज चैनल क्यों ना हो। तो आप कितना भी लोकतंत्र लोकतंत्र ढोल बजाते रहो, परंतु राजा एक कोई तो एक आदर्श व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य करना चाहिए और वो व्यक्ति को हम फॉलो करेंगे। ये प्रवृत्ति हर वैदिक सभ्यता या हर मानवीय के मन में है। तो वैसे ही आदर्श रानी थी कुंती देवी, आदर्श माता थी, आदर्श पुत्री थी, आदर्श बहू थी, आदर्श भक्त थी, धर्म का सबसे पालन किया उन्होंने और सबसे महत्वपूर्ण महान वैष्णवी थी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सक्सेस पोटेंसी है, श्रेय शक्ति है। आध्यात्मिक जगत में जो भी भगवान की ख्याति है, वो जो यश है, वो श्रीमती कुंती देवी है। तो श्रीमती कुंती देवी कोई साधारण नारी नहीं थी और तथाकथित शिवाजी सावंत जैसे टीकाकार, मैक्स मुलर जैसे टीकाकार, वेंडी डॉनिगर, पॉलक, इन सब टीकाकार के द्वारा लिखे गए कुंती देवी का कैरेक्टर असैसिनेशन जब होता है, चरित्र हरण जब करने का प्रयत्न करते हैं, मान हानि जब करने का प्रयत्न करते हैं, ये सब इतिहास तो मैंने केवल 4-5 इंसिडेंट बताया। आपका पूरा पाश्चात्य देश, यूरोप पूरा यूरोप का ये है, वो उनको तो कम से कम बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो हमको सीखने का प्रयत्न करें। सभ्यता ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर एक के जीवन के केंद्र है, फिर उसके बाद उनका परिवार है, फिर समाज के लिए सेवा है और किसी प्रकार से सबको कृष्ण के बारे में भक्ति का प्रचार करते हुए आगे कैसे बढ़ना है। और ये जगत शाश्वत नहीं है और जो शाश्वत जगत है, आध्यात्मिक जगत, वहां पर जाने की आवश्यकता है और इसको पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कुंती देवी। कुंती देवी का जीवन मतलब सिर्फ और सिर्फ त्याग और कभी भी कंप्लेंट नहीं। अरे अगर उनको कर्ण को रखना एक प्रॉब्लम होता था या समस्या लगता था व्यक्तिगत स्तर पर कि इसको पालू कैसे, बच्चा पैदा हो गया इसलिए डाल देते हैं मजा करने के लिए, तो विपदा क्यों प्रार्थना करेगी, मुझे समस्या पे समस्या दो क्यों प्रार्थना करेंगे ओल्ड एज में कृष्ण को, कोई क्यों कहेगा। ओल्ड एज में तो लोगों को रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए, रिटायरमेंट का आराम चाहिए। तो कम से कम वो तो टीकाकार ना कहे, वो केवल अपने वृष्णि वंश के बारे में सोच रही थी, राजा कुंती भोज के बारे में सोच रही थी, उनके कल्याण के बारे में सोच रही थी, अन्य किसी के बारे में नहीं। और कर्ण के बारे में निरंतर प्रार्थना करती रही, अंत समय तक उनके बारे में प्रेम करती रही और इसी के कारण कर्ण को जो भी गति प्राप्त हुआ होगा वो केवल और केवल कुंती के गर्भ से संग करने के कारण उनको गति प्राप्त हुई, अन्यथा नरक का दिशा जैसे धृतराष्ट्र का था वैसे उनका भी नरक जाना ही एकमात्र मार्ग था। हरे कृष्ण।